लेके आए हैं बड़ी जबरदस्त सी महाकुंभ। हमने कहा चले अब जाते जाते हम फिर एक वीडियो देख लेते हैं। और कृष्ण गुप्ता की वीडियोस तो हम इन्हें फॉलो भी करते हैं, उनकी वीडियोस बड़ी जबरदस्त हैं, बहुत मजे की सैर कराते हैं इंडिया की, ऐसी ऐसी जगह दिखाते हैं ना कि हम सोच भी नहीं सकते कि इंडिया का पार्टी है। तो जी वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग देखने लगे हैं, साथ में हेलो जी। भारत की इस जगह में करोड़ों लोग दुनिया के कोने कोने से आकर इकट्ठा हो रहे हैं। कई सालों में बने इस शुभ अवसर पर सिर्फ और सिर्फ एक मकसद से संगम में बस एक बार डुबकी लगाना, जो बना रहा है दुनिया की अब तक की हिस्ट्री में हुई सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग, दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ। हर 12 साल में होने वाला कुंभ मेला जब भी होता है तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। 2019 का अर्ध कुंभ दुनिया की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल गैदरिंग थी, जिसमें 20 करोड़ लोग आए थे। पर इस बार 2025 का महाकुंभ उससे भी बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाला है, क्योंकि महाकुंभ 144 सालों में एक बार आता है, जिसमें शामिल होने वाले हैं 40 करोड़ लोग, जो डेनमार्क जैसे 90 देशों की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। तो अभी मैं प्रयागराज के कुंभ मेले में हूँ और अभी यहाँ पर प्रयागराज के संगम घाट पे मतलब लोगों की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, जो खुद प्रयागराज की भी नहीं है इतनी पॉपुलेशन। तो इतनी लोगों की भीड़ होने के बाद भी यहाँ पर लोगों की एक्साइटमेंट आपको हम नहीं देखेंगे। लोगों की एक्साइटमेंट पूरी है, पूरा जोश भरा हुआ है लोगों में। और कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, कोई ऊंच नीच कुछ नहीं है, सब एक होकर बस सबका एक ही मकसद है, संगम में एक बार डुबकी लगाने का। कुंभ होने का ये समय बस कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि कुंभ तभी होता है जब सन, मून और जुपिटर एक खास अलाइनमेंट में होते हैं। और इस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट की वजह से माना जाता है कि इन नदियों की स्पिरिचुअल एनर्जी या पवित्रता त्रिवेणी संगम में, जहाँ 3 नदियाँ आकर मिलती हैं, जिनमें से एक है माँ गंगा। भारत की सबसे बड़ी नदी जिसे दर्जा दिया जाता है माँ का, हिमालय के पहाड़ों से निकलकर गंगोत्री से गुजरते हुए जब माँ गंगा बहती है तो यही पानी जीवन देता है गंगा किनारे बसी इंडिया की 40% पॉपुलेशन को, जो दुनिया की किसी भी नदी किनारे बसी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। और इसी पानी से इंडिया में सबसे ज़्यादा खेती भी होती है, बल्कि गंगा किनारे बसे इंडो गंजेटिक प्लेन वर्ल्ड की सबसे फर्टाइल रीजन्स में से एक है। अब इतनी वजहें इस नदी की महानता को बताने के लिए काफ़ी हैं, पर हिंदू धर्म में गंगा को गॉडेस या देवी भी माना जाता है। इसी वजह से गंगा के कई घाटों पर पूजा होती है। वहीं दूसरी ओर यमुनोत्री से आती 1500 किलोमीटर का सफ़र करके इंडिया की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर यमुना, जब गंगा जैसी जिंदगी देने वाली नदी से प्रयागराज में मिलती है तो ये संगम बहुत ही खास होता है, जिसमें तीसरी नदी सरस्वती, जो कि अदृश्य या इनविजिबल है, इस संगम को बनाती है त्रिवेणी संगम।
माना जाता है कि इस संगम के पानी में हर पाप को धोने की शक्ति होती है, बल्कि यहाँ डुबकी लगाने से मोक्ष यानी जिंदगी और मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति मिलती है। और उसी मोक्ष की तलाश में संगम घाट में करोड़ों लोग आए हैं। पर यहाँ कुछ लोग सिर्फ कुंभ में आए लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, जो यहाँ हर गुजरते आदमी को फ्री मील या भंडारा दे रहे हैं। अंकल आप फ्री में खाना दे रहे हैं लोगों को? हाँ जी, कहाँ से आए आप? दिल्ली से जी। दिल्ली से आए हैं। अच्छा, तो फ्री में खिचड़ी का, हाँ जी, खिचड़ी दे रहे हैं लोगों को है? चाय, अच्छा, खिचड़ी, चाय खिचड़ी। एक दिन खिचड़ी, एक दिन पूरी सब्जी। अच्छा अच्छा, कल पूरी सब्जी दी थी। भंडारा चलता रहता है जी, भंडारा चलता रहता है सुबह के टाइम। रोज कितने लोगों को खिला देते हो या अंदाजन कुछ? ये जो पूरा पतीला भर जाता है, पूरा पतीला भर के पूरा खाली हो जाता है फिर? पूरा खाली हो जाता है। कितना किलो हुआ है? 60 किलो का है। 60 किलो। अच्छा, और बनाता कौन है खाना फिर? भंडारी है अंदर। अच्छा अच्छा, सेवादार है, बहुत सेवादार है सब। अच्छा, कोई किसी की तनख्वाह नहीं, किसी कोई नहीं, सब सेवादार है। सब सेवादार है, अपनी इच्छा से आए हैं सब? हाँ, मंडल से जुड़ लेना, अच्छा अच्छा, संस्था से जुड़े हुए हैं। किसके भाग में ऐसी सेवा करने के लिए, किसके भाग हाँ में? बिल्कुल सही बात। पर महाकुंभ में आए करोड़ों लोगों को फ्री खाना देने के लिए सिर्फ कुछ लोग काफ़ी नहीं है। इसीलिए यहाँ के कई अखाड़ों में दिन भर भंडारा होता है, जो हर रोज़ 3 लाख लोगों का पेट भरते हैं, जिसमें सेवा करने वाले लोग लगभग 1.5 लाख किलो खाना हर रोज़ बनाते हैं। और ये सेवादार अपनी खुशी से सेवा करते हैं, क्योंकि भारत में खाना खिलाने को ही सबसे बड़ा पुण्य या सेवा माना जाता है। बल्कि इंडिया की कुछ बड़ी कंपनीज भी यहाँ लाखों लोगों को खाना खिला रही हैं। हरे कृष्णा बोलते जाइए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और ये खाना भी ज़रूरी है कुंभ की इतनी भीड़ में एनर्जी बनाए रखने के लिए। राम नाम लो और अपना भाग्य जगाओ। बोलो राम राम, राम राम, राम राम बोलो, तंबाकू छोड़ो, राम राम बोलो। संगम में आए हुए सभी भक्तजन बोलो राम राम। चाहे बड़े हो या बच्चे, कुंभ ने सबको अपने रंग में रंग दिया है। और कोई तो पूरा शरीर ही रंग कर आया है। कहाँ से आए भैया? कहाँ से आए आप? नेपाल जानकी मंदिर। नेपाल से आए हैं? अरे भाई बहुत दूर से आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आनंदित हो रहा है, मन प्रफुल्लित हो रहा है। तो आनंद की कोई सीमा नहीं है, जो हम बखान कर सके आपसे, इतना आनंद मिल रहा है। बल्कि कुंभ का ये जोश सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग पूरी दुनिया से आए हैं। इन फॉरेनर्स को भजन गाते और देसी कपड़े पहने देखकर ये विदेशी है ये पहचानना भी मुश्किल है। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम Yeah, hi. What's your name? We don't say hi, we say only Hare Krishna. My Hare country Krishna. is Ukraine. My friends from Russia, France, Kazakhstan and America. हम लोग सभी उपस्थित इस कुंभ मेले में, क्योंकि ये एक बार जीवन में अवसर मिलता है। तो अब आपसे आप लोग से सभी विनम्रित निवेदन है, भीड़ से मत डरो, ठीक है? सरकार बहुत सुंदर व्यवस्था बनवाए है, खाने का, पीने का, रहने का कोई दिक्कत है नहीं, ट्रेन का कोई दिक्कत है नहीं, सबको आना। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। वी आर फ्रॉम इस्कॉन, अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भवनामृत स्थान, इस्कॉन मंदिर।
कुछ फॉरेनर्स भजन गा रहे हैं तो कुछ ने यहाँ के शोर में भी शांति ढूंढ ली है। From Australia? From Australia. So how is it going? It's comfortably, it's nicely busy. Yeah. You know what I mean? Yeah. Like it's got It's not chaos. amazing atmosphere. But it means you can also come and relax and sit down a little bit. तो अब इस वीडियो में महाकुंभ की खूबसूरती और कुंभ में स्नान के बाद अगर कुछ सबसे खास है तो वो है नागा साधु। मोह माया त्याग कर बिना शरीर पर किसी कपड़े के और कई फीट लंबी बालों की जटाओं के साथ शिव जी के सबसे बड़े भक्त जो रहते हैं हिमालय की गुफाओं और जंगलों में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुंभ के दौरान देश के कोने कोने से आकर ये यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। नागा साधु हिंदू धर्म के रक्षक हैं जो बहुत ही अनोखी साधना और तपस्या करते हैं। जैसे कि ये साधु जिन्होंने सालों से अपना एक हाथ उठाया हुआ है। और इन साधुओं के शरीर पर लगी ये राख जैसी चीज के बारे में जब मैंने पूछा तो बहुत ही चौंका देने वाली बात पता चली। जो शंकर भगवान जो है शमशान घाट में रहते हैं तो वो भोलेनाथ जो है वही भस्म लगाते हैं शमशान घाट की। काशी विश्वनाथ में महाकालेश्वर में अखंड जिसको कहते हैं 3.5 अखंड शमशान घाट, 50 मुर्दा पड़े हैं और 1000 जल रहे। काशी में चले जाओ, महाकालेश्वर में चले जाओ, ऐसे बैजनाथ में, ऐसे मतलब जहाँ जहाँ महाकालेश्वर के स्थान है भोलेनाथ के, वहाँ समझ लो अखंड चिता जलती, उसी की भस्म जो है तो वही जो है हमको गुरु दीक्षा में दिया जाता है। कुंभ में ऐसी कई कहानियां हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं, पर गहरी आस्था से भरी इन करोड़ों लोगों की भीड़ में एक भीड़ और भी है, साइबेरियन बर्ड्स। जो सर्दियों में साउथ की तरफ माइग्रेट करते हुए यहाँ प्रयागराज के घाटों पर आ जाते हैं और कुंभ के बहाने इनकी बहुत पेट पूजा भी हो रही है, क्योंकि कुछ दाने के बदले में ये लोगों को कुछ अच्छे फोटोज लेने का मौका देते हैं। पर इन्हीं से ही यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ रही है। इन बर्ड्स को करीब से देखकर मैं एक बोट लेकर नदी के बीच में आ गया और कुंभ की इस तरफ जब मैं आया तो एक अलग शांति थी, जबकि लाखों की भीड़ से भरी घाट बस कुछ फीट ही दूर थी। ऐसा लगा कि कुछ तो बात है इस पानी में जो अपने साथ सब बहा ले जा रहा है। कुछ तो है जो दुनिया भर से करोड़ों की भीड़ इसकी ओर खींची चली आ रही है, और दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ भी किसी जंग या दंगे के लिए जमा नहीं हुई है, बल्कि सिर्फ आस्था की तलाश उन्हें यहाँ तक ले आई है। कुछ यहाँ अध्यात्म को ढूंढने आए हैं तो कुछ सिर्फ खुद को ढूंढने, और कुछ उन सब भूले भटकों की मदद के लिए आए हैं, क्योंकि कोई तो वजह है जो अनेकों तरह के लोग यहाँ मिलकर एक हो रहे हैं। कोई तो वजह है जो यहाँ भीड़ में भी एक अलग एकांत है। कोई तो वजह है जो यहाँ शोर में भी एक अलग शांति है।
और कुंभ की इस शक्ति को समझना या समझाना बहुत मुश्किल है, बस इसे महसूस कर सकते हैं। व्यूअर्स, हमने वीडियो देख ली, क्या कमाल वीडियो। अच्छा, इतना जबरदस्त व्यू होता है ना ये गणेश गुप्ता। अभी तक हमने ना इतनी ज्यादा ना महाकुंभ की हमने देख ली ना वीडियोस, तो जो ये व्यू होते हैं इनके ड्रोन्स के, और जैसे इनकी वो स्मूथनेस होती है आवाज में, और जो इनका सारा एक अंदाज है अपना बोलने का और बातों का, और जितनी हिस्ट्री वहां तक गंगा जहाँ पे है ना, जिन्हें गंगा माँ कहते हैं अपने, तो वहां से जहाँ से आ रही है ना हिमालय के पहाड़ों में से, वहां से स्टार्ट किया, खुद ही वहां पे आपको पता है वहां तक पहुंचे। वहां अपने उसी वीडियोस के ना क्लिप भी हमने वीडियोस भी हमें देखी हुई सारी उन पहाड़ों की भी। तो अच्छा, वहां से कहते चलते भी यहाँ आते हैं, यहाँ दरियाओं का संगम है, यहाँ पे कुछ स्पेशल एक जगह है, गंगा जमुना सरस्वती, कहते उस जगह पे आते हैं। और ये फिर इन्होंने ना सूरज का, सन, मून और जुपिटर, उसका इन्होंने बताया कि ये पता होगा कि किसी खास टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम पे ना ये एक अलाइनमेंट होती है इनकी, तो कहते उस टाइम पे ना और ज्यादा अब ये इनका बिलीव है ना, मतलब सब कहते उस टाइम पे ना बहुत जबरदस्त यहाँ का और ज्यादा पावर आ जाती है इस पानी में, एनर्जी है जो भी आप समझे ना। तो फिर यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अपना वो स्नान करते हैं, फिर उससे इनकी कहते हैं कि पाप धुलते हैं और पवित्र होते हैं, और एक फीलिंग कहते हैं हम एक्सप्रेस ही नहीं, इनकी अपनी वर्डिंग देखें ना, कहते हैं हम एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे कितना सुकून मिलता है। अब इतनी गैदरिंग होने के बाद भी सुकून है, खामोशी है। और बाकी उन्होंने वो जो नागा साधु हैं इनके, वो कहते हैं अचानक आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, बस ये इसी मेले के लिए आए हैं, कुंभ के मेले के लिए, तो उसके बाद फिर उन्होंने गायब हो जाना है। और अपने अपने वो किसी ने हाथ ऊपर किया हुआ उनकी, किसी ने अपने जिससे पे राख में हमें शमशान घाट की कह रहे हैं, वो कहते हैं जिस्मों पे इन्होंने वो वाली लगाई हुई, और उसके पीछे भी पूरी हिस्ट्री है। पूछ रहे थे फिर फॉरनर्स दिखा दिए, वो कितने अच्छे थे सारे फॉरनर्स अपने अपने, कहते हैं हमें ये 144 ईयर्स बाद पता नहीं हो रहा है, तो हमें यहाँ इसके लिए हम आए हैं, ये देखने के लिए, सारा एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या है। बस फिर आगे वो साइबेरियन बर्ड्स का भी इन्होंने बड़ा प्यारा व्यू था, तस्वीरें खींचने का, तो कहते हैं सारों को अपने शौक में ना उन बर्ड्स के साथ तस्वीरें खींच रहे हैं सारे, तो वो भी। और ओवरऑल ना बहुत प्यारी इनकी वीडियो थी, और बड़ा प्यारा है सारा सर, इतने करोड़ों, मतलब 40 करोड़ का है, कह रहे थे कि जब हुआ था 30 करोड़, देखिए अभी डबल हो गया, उससे भी बड़ी गैदरिंग है, 40 करोड़ लोग हैं यहाँ पे, और जबरदस्त स्मूथली सारा कुछ हो रहा है ना, इतनी बड़ी गैदरिंग की वर्ल्ड रिकॉर्ड कहते बनते हैं जब भी ऐसी गैदरिंग होती है ना। तो बहुत अच्छी थी जी, इनका अपना एक अकीदा है, उस हिसाब से तो बड़े प्यारी लगी हमें देख के वीडियो, बहुत अच्छा लगा जी। वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग देख ली हमने, और जबरदस्त से क्लिप्स देख ली है, ड्रोन व्यूज देख लिए, सारी जगह सारी हिस्ट्री जान ली, बहुत मजा आया। इस तरह की जबरदस्त वीडियो लेके आते हैं, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया, अगर वीडियो को लाइक कर दिया।